गोत्र का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी जड़ें इंसान की घुमक्कड़ अवस्था यानी सभ्यता शुरू होने के पहले के वक्त के टोटेम और टेबू निषेध तक जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनीता सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना टी सरल हिस्ट्री चैनल, जहां आपको आपके इतिहास से रूबरू करवाया जाता है। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए टी सरल हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टोटेम की सामुदायिक पहचान जानवरों और वृक्षों आदि से जुड़े हुए थे। इनमें से कुछ नाम बाद तक भी बने रह गए, जैसे मत्स्य, मीना, उदंबर, गर्ग, गौतम, ऋषभ, अज, काक, बाघ, पेपलाद, तीतर, कट, अली इत्यादि। हालांकि इनमें से कुछ लोगों को ऋषि मुनियों ने भी अपनाया, लेकिन आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के क्रम में गुरु या ऋषि मुनियों के नाम से अपना संबंध जोड़ते हुए नई पहचान गोत्र के रूप में सामने आई। एक ही प्राचीन ऋषि आचार्यों के शिष्यों को गुरु भाई मानते हुए पारिवारिक संबंध स्थापित किए गए और जैसे भाई और बहन का विवाह नहीं हो सकता, उसी तरह गुरु भाइयों के बीच विवाह संबंध गलत माना जाने लगा। आचार्यों ऋषियों के नाम से प्रचलित गोत्र भी है। सबसे पहले गोत्र सप्तऋषियों के नाम से प्रचलन में आए। सप्तऋषियों में गिने जाने वाले ऋषियों के नामों में पुराने ग्रंथों शतपथ ब्राह्मण और महाभारत में कुछ अंतर है, इसलिए कुल नाम गौतम, भारद्वाज, जमदग्नि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलसित, पुलह, क्रतु ये गोत्र 11 हो जाते हैं। इससे आकाश के सप्तऋषियों की संख्या पर तो कोई असर नहीं पड़ता, पर गोत्रों की संख्या प्रभावित होती है। फिर बाद में दूसरे आचार्यों या ऋषियों के नाम से गोत्र प्रचलित हुए। बृहदारण्यक उपनिषद में अंत में ऐसे कुछ ऋषियों के नाम दिए गए हैं। इन ऋषियों में अनेक के नाम आदिम माने जाने वाले आठविक समुदायों में आज भी पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि सभी वर्णों के लोग कृषि से पहले आखेट और वनकंदों, फलों आदि पर निर्भर करने वाले वनचरों से ही निकले हैं। कुछ दशक पहले तक जब आर्यों के आक्रमण की कहानियों को इतिहास का सच माना जाता था, इस समस्या को समझने में नामी इतिहासकार भी चक्कर में पड़ जाते थे। जब उसकी असलियत सामने आ चुकी है, सभी उलझनें सुलझ जाती है। सभ्य समाज का हिस्सा बनने में एक ही टोटेम या पहचान से जुड़े आदिम अवस्था में बने रह गए। कुछ जनों ने चरवाही अपना लिया, कुछ जनों और ब्राह्मण बन गए। जनों में एक गोत्र या वंशागत पहचान मिलने पर किसी को हैरानी नहीं होती। उल्टे सभ्यता के प्रसार की प्रक्रिया चित्र की तरह हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। कुछ समुदायों ने भारतीय भूभाग में ली शरण। कश या खस, कश्यप, कश्मीर, कसों का देश, काशी, कौशल, कस्या, कुशीनगर, कुशी को कसो या कशो और खसों के माध्यम से सभ्यता के प्रसार का और इन जनों के प्राचीन प्रभुत्व का चित्र उभर आता है। शक, साकेत, शक्र या इंद्र, शक्या वंश गौतम बुद्ध का जिसमें जन्म हुआ था। शाकल, शाकल्य के संबंध सूत्र ही नहीं, ऐसी गुत्थियां भी समझ में आ जाती है जिनको पहले समझा नहीं जा सकता था। यह भी कि विगत हिमयुग में जब स्थायी निवास आरंभ नहीं हुआ था, कहां से आकर कितने जनों या मानव समुदायों ने भारतीय भूभाग में शरण ली थी। लेकिन कई सवाल भी है। आप सभी से निवेदन है कि कमेंट में इन सवालों का जवाब जरूर देना। हम जिस गोत्र नामावली से परिचित है वह वैदिक काल से पीछे नहीं जाती, पर उन ऋषियों की उससे पहले की पहचान या वंश परंपरा क्या थी। उदाहरण के लिए विश्वामित्र, वशिष्ठ, अंगिरा अपनी वंशधरता किससे जोड़ते थे, इसकी जरूरत तो तब भी थी। विश्वामित्र कुशिक या कौशिक होने का दावा करते हैं। अंगिरा का जन्म आग से है, यही दावा आगरिया जनों का है और उनकी असुर कहानी के अनुसार विश्व का पूरा मानव समाज आग से पैदा 7 भाइयों की संतान है, जिसमें सबसे बड़े की संतान वे स्वयं है। इंद्र का नाम शक्र ही नहीं है। ऋग्वेद में एक बार उन्हें कौशिक और कुशिक वंशीय कहा गया है, जिससे लगता है कश और शक में केवल अक्षरों का उलटफेर है। जो भी हो, वंशधरता की पहचान के 3 चरण हैं। पहला टोटेम, जिसमें दूसरे जानवरों को मनुष्य से अधिक चालाक या समर्थ मानकर उनसे अपनी वंशधरता जोड़ी जाती रही है। इसकी छाया कुछ मामलों में है, जैसे ध्वज केतु, गरुण ध्वज, वृष ध्वज आदि में बनी रही है।
फिर दूसरे मनुष्यों से अपने को अधिक श्रेष्ठ, मुंडा, आर्य, असुर, शक आदि, और अंत में शिक्षा और ज्ञान का महत्व समझ में आने के बाद आचार्य और ऋषियों के नाम से जिसे गोत्र के रूप में मान्यता मिली। और ऋषियों की नामावली में विस्तार की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कृषि कर्म अपनाकर अपनी कुलीनता का दावा करते हुए सभ्य समाज का अंग बनने का क्रम कभी पूरी तरह रुका नहीं। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए टी सरल हिस्ट्री चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।